बच्चों, आज वाच्य नामक पाठ के बहु वैकल्पिक प्रश्न कराए जाएंगे। पहला इसमें प्रश्न है कि सही विकल्प चुने। वाच्य के कितने भेद हैं? क 2, 4, 3, 5। आपका उत्तर है 3। कर्तवाच्य में क्या प्रधान होता है? 4 विकल्प है: कर्ता, कर्म, क्रिया, कारक। आपका उत्तर होगा कर्ता। भाववाच्य में क्या प्रधान होता है? पहला विकल्प है कारक, क्रिया, लिंग, भाव। आपका उत्तर होगा भाव। रवि पत्र लिख रहा है। वाच्य का नाम बताइए। 4 विकल्प है: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अन्य। इसका उत्तर होगा कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा सड़क बनवाई गई। वाच्य का नाम बताइए। क कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अन्य। आपका उत्तर होगा कर्मवाच्य। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। वाच्य का नाम बताइए। तो आपका ये 4 विकल्प दिया हुआ है: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अन्य। आपका उत्तर होगा भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? 4 विकल्प दिया हुआ है: कर्ता के, कर्म के, भाव के, किसी के नहीं। तो आपका उत्तर होगा कर्म के। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न है अभ्यास से। तो बोधात्मक प्रश्न को आप कॉपी पर लिखेंगे। पहला प्रश्न है वाच्य किसे कहते हैं? तो आप वाच्य की परिभाषा लिख लेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। उसके बाद वाच्य के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न लिख लेंगे। वाच्य के भेद। वाच्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य की परिभाषा आप लिख लेंगे कि इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। जैसे मोहन सो रहा है, शशि किताब पढ़ रही है, मैंने दूध पी लिया है। कर्मवाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के नहीं। कर्ता का तो कभी कभी लोप भी हो जाता है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है।
यहाँ हिंदी बोली जाती है, विभा द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसके बाद भाववाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों प्रधान होते हैं। भाव की ही प्रधानता होती है। भाववाचक केवल आक्रामक क्रिया रूप में होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, शीला से बैठा नहीं गया, वंदना से नाचा नहीं जाता, काजल से दौड़ा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाच्य परिवर्तन के नियम लिख लेंगे। वाच्य परिवर्तन के नियम क्या होते हैं और किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होता है। यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। दूसरा, क्रिया के धातु रूप में आयथवा या जोड़ा जाता है तथा जा धातु को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई परसर्ग लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे गीतिका पुस्तक पढ़ती है, कर्तृवाच्य है। जब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे गीतिका के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रुचि गाना गाती है, रुचि से गाना गाया जाता है। माँ ने कपड़े धोए, माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। ठीक किसी प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है तो कौन सा नियम लागू होता है, तो इसको आप लिख लेंगे कि जब भी कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरणार्थ कर्तृवाच्य दिया हुआ है और हम जानते हैं कि आक्रामक क्रिया से ही भाववाच्य बनता है। कर्तृवाच्य है, मैं नहीं चलता, मुझसे चला नहीं जाता। बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे
बैठा नहीं जाता। सुधीर छत पर कूदता है, सुधीर से छत पर कूदा जाता है। प्रेरणा दौड़ती है, प्रेरणा से दौड़ा जाता है। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर अभ्यास कार्य कराया जाएगा। धन्यवाद।